एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट रहने वाला है, जिसका नाम है रियल नंबर। ओवरऑल रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। उसके बाद इसी वीडियो में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में हमको एक थ्योरम देखने को मिलेगा जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहीं से हम लोग का ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाएगा एग्जाम में। ये बच्चों को बहुत सारा टफ लगता है, लेकिन मैं बताऊं इसका असलियत है सबसे इजी है मेरे भाई। देन उसके बाद से हम लोग देखेंगे रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। आपको दे देगा अंदर रूट में इरेशनल नंबर, बोलेगा उसको प्रूव करिए। लास्ट में हम लोग ओवरऑल समरी, और इसके बाद से जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा वो चैप्टर फर्स्ट का ही रहेगा मेरे भाई, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स को कवर करेंगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चन को करेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सवाल का करेंगे, एजुकार्ड का करेंगे, अरिहंत का करेंगे, आरडी शर्मा रहेगा मेरे भाई, आरएस अग्रवाल रहेगा। इतने रिसोर्सेज को मिलाकर मैं 5 से 10, ये नहीं कि कराने लग रहा हूँ 4 घंटा क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं करूंगा मेरे भाई। 10 से 15 क्वेश्चन में लाऊंगा जो कि चैप्टर फर्स्ट से पूछेगा। अब यहाँ से हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन रहने वाला है रियल नंबर से संबंधित, जो कि हम लोग क्लास 9th में, 8th में, 7th में पढ़ते आ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे भाई अपने बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ताकि क्वेश्चन लगाएंगे चाहे इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, उसमें इन सब का यूजेज है मेरे भाई। तो ये नहीं कि अब होता है इरेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है पूछने लग जाए। मुझे मालूम है कि आप सब ये पढ़े, लेकिन थोड़ा सा बेसिक के लिए पढ़ लेते हैं मेरे भाई। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी नंबर काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक ले जाता है। और उसी नेचुरल नंबर के साथ साथ जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो मेरे भाई क्या बनता है, होल नंबर, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। ये आप पढ़े हैं, क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब नेचुरल नंबर और होल नंबर मिलता है तो क्या बनता है मेरे भाई, इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है, जिसमें ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड टुगेदर विद न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर यानी कि जीरो। इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे मेरे भाई, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे और पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे मेरे भाई। जितने भी नंबर होंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में या जीरो के फॉर्म में, उन सभी को क्या कहा जा सकता है मेरे भाई, इंटीजर कहा जा सकता है। अब यही इंटीजर क्या होता है मेरे भाई, रेशनल नंबर आगे चल के बनता है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में पढ़े इसका डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0, यानी कि जिस भी नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जो हम लोग का q होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, और जो ये p and q होता है क्या होता है मेरे भाई, इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है p and q का। बस एक ही शर्त है, जो हम लोग का ये Q है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो Q है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ऊपर वाला तू कुछ कर, ऊपर वाला तुझको पूरा खुलेआम मिलता है मौका, नीचे वाला का एगो शर्त मिलता है कि तू कभी जीरो नहीं होगा, नहीं तो तुझको बर्बाद कर देंगे, तेरा डिफिनेशन ही गलती हो जाएगा। तो ये तो हम लोग क्लास 9th का डिफिनेशन हुआ, बट हम लोग क्लास 10th में इसको कैसे देखने को मिलेगा राइट, यानी कि दो नंबर आइदर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, कभी भी फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के रूप में बदलवे करेंगे, बदलेंगे। इसका मतलब जब भी आप देखेंगे कि वो डेसिमल या तो टर्मिनेट हो रहा है तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, या तो टर्मिनेट नहीं होकर रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1.3 पे बार लिख दूं, इसका मतलब क्या होता है 1.3333, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद से जो नंबर है क्या हो रहा है मेरे भाई, रिपीट हो रहा है। इसका एग्जांपल है रेशनल नंबर का। अब इरेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, जो कि p by q के रूप में न लिखा जा सकता है। जैसे कि इसका भी हम एग्जांपल बताऊं, दोज नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल्स एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो इसमें वो डेसिमल्स एक्सपेंशन आएंगे इरेशनल नंबर के अंदर मेरे भाई, जो कि ना तो कटे पूरी तरीके से, मतलब कभी भी जैसे 8/4 में भाग दें तो 4 दूनी 8 कट गया, यानी कि शेषफल जो कि रिमाइंडर 0 बचता है वो नहीं बचा। लेकिन इरेशनल नंबर में आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यूं कहा जाए कि वो नंबर कटना ही वाला नहीं है, कितना हुआ काट लीजिए, कितना भी से, या ना ही वो रिपीट होगा इस तरह का, वो नंबर आता ही
ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, यानी कि ना तो नंबर कटेगा ना ही रिपीट होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में इसमें पाई का वैल्यू हो गया, अंदर रूप में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर किसी का नंबर नहीं आता है वो नंबर आ जाएगा, जैसे कि अंदर रूप में 3 आ जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई 4 तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जब 4 रूट से बाहर आएगा तो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 होगा। 2 जो कि हम लोग क्या है, इंटीजर कह लीजिए या नेचुरल नंबर कह लीजिए या होल नंबर कर लीजिए। जब यही रेशनल और इरेशनल नंबर मिलता है तो क्या बनता है मेरे भाई, रियल नंबर, जो कि क्लास 10 के अंदर मैथ का चैप्टर फर्स्ट रहने वाला मेरे भाई। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाला है। इसी से हम लोग का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई 4 से 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कहा जाए कि सीबीएसई के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का इसी रियल नंबर से क्वेश्चन पूछता है। अब हम ये तो हम लोग का मेरे भाई वो बात रहा जो कि आप क्लास 9th में, 7th में, 8th में 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने एडवांस की तरफ, जो कि इस रियल नंबर में हमको पढ़ना है, जैसे कि थ्योरम हो गया। उनका नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक रहने वाला है ये है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हूँ, बहुत सारे लोगों को तो ये देखकर उनको चक्कर आ रहा होगा। पानी पीजिए और शांति से इस डिफिनीशन को एक बार पढ़िए वीडियो पास करके, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए देखिए मैं यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही डिफिनीशन लिखा हूँ। मेरा यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से समझाने का मेन मोटिव ये है मेरे भाई, आप कभी भी किसी बुक में कोई भी डिफिनीशन दिया रहा है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे सोशल स्टडी का हो, तो कैसे आप उसको समझ सकते हैं, यही मेरा मेन पर्पस है मेरा। नहीं तो मैं तो इसका कई तरीका बताऊंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं बिना डिफिनेशन से आपको समझाता हूं मेरे भाई कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ये कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये बच्चों वाला है, सिर्फ आपको इसका नाम दे दिया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स में लिया हूँ 8, तो आप इस 8 को ऐसा तोड़िए ना मेरे भाई कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, यानी मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में आप इस 8 को तोड़िए। तो जैसे मैं कहूं कि 8 को कैसे आप तोड़ सकते हैं, मल्टीपल भी हो और प्राइम फैक्टर भी हो। तो 4 दूनी 8 होता है मेरे भाई, तो 2 into 4। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 तो हम लोग का प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 4 को मैं और तोड़ दूंगा, यानी कि 2 into 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 2 2 तीनों क्या है हम लोग का प्राइम है, और 8 का एक फैक्टर है, और उसके बाद से तीनों क्या है, मल्टीपल है। इसको मैं और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि 2 पे पावर 3। किसी भी दिए हुए नंबर को आपको ऐसा तोड़ना है मेरे भाई एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। जैसे मैं इस 8 को तोड़ा तो इसी को दुनिया वालों ने क्या कह दिया मेरे भाई, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए अब आपके पास और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 को आप ऐसा तोड़िए कि वो मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 into 2, तो अब मैं यहाँ पे 2 into 2 4 नहीं लिखूंगा मेरा भाई, 4 तो हम लोग का ये कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे पहले आपको ये मैं ज्ञात करा दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, वो होता है प्राइम नंबर। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, 8 में भी। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि मोर देन 2 टाइप के नंबर से कट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 था तो 8 किट से कट रहा था, तो एगो 1 से कट रहा था, एगो 2 से कट रहा था, एगो 4 से कट रहा था, एगो 8 से कट रहा था। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो हमको इसको काटने से मतलब नहीं है, फैक्टर से तो मतलब है, लेकिन वो फैक्टर कैसा होना चाहिए मेरे भाई, वो प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए इसको इसका फैक्टर करता तो 1 2 3 1 2 4 8 आता, तो 8 तो होता नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं होता और 1 तो होता ही नहीं है प्राइम नंबर। तो हमको इस 8 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीपल में भी हो और वो प्राइम नंबर हो। जैसे यहाँ पे 2 into 2 into 2 कर दिए तो 2 पे पावर 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। तो दुनिया वालों ने क्या नाम दे दिया मेरे भाई, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए अब इस 4 को तोड़ना है, यानी कि 2 into 2 यानी कि 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 4। तो ये 4 भी एज अ प्राइम नंबर के रूप में मैंने तोड़ दिया। यदि मैं कहूं कि 243 को तोड़िए एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, तो 11 into 23, 11 का गुणा जब आप 23 में करेंगे मेरे भाई तब आपका टूटेगा। अब मान लीजिए मेरे आप कल को आपको बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, जैसे 140 दे दे, तो आप इसका कैसे
प्राइम फैक्टर के रूप में, मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो सिंपल सा एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं और क्लास 7 में भी पढ़े हैं। सिंपल सा क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग तोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं सबसे छोटे नंबर से, जब तक यहाँ पे हम लोग का एक नहीं आता है रिमाइंडर, जब तक ये पूरी तरीके से नहीं कटता है तब तक ले काटते आते हैं। तो जैसे 140 को मैं तोड़ दिया हूँ 2 into 2 into 5 into 7, तो यही तो हम लोग का हुआ मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ मल्टीपल के रूप में, जैसे 2 2 2 5 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और सब मल्टीपल के फॉर्म में है। इसको मैं और स्टैंडर्ड रूप में लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 5 into 7। तो इसी को जो आप क्लास 8 में पढ़े ना मेरे भाई, क्लास 7 पढ़े, इसी को क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड वाले या यूं कहा जाए कि एनसीईआरटी वाले इसका एक नाम दे देते हैं द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, आपको भुलवाने के लिए। देखिए कितना गेम आपसे खेला जा रहा है। जो आप किसी भी, ये क्या रहता है, जितना भी ये नंबर होता है कंपोजिट नंबर होता है, इसी कंपोजिट नंबर को आपको ऐसे तोड़ देना है कि मल्टीपल हो प्राइम फैक्टर के रूप में, इसी को कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक। अब देखिए आप डिफिनीशन पे आइए, देखिए कि मैं डिफिनीशन क्लियर आएगा ऐसे चुटकियों में। तो क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे मेरे भाई, उनको कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टर या वही फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हमको किस फॉर्म में तोड़ना है मेरे भाई, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, इसी को कहते हैं द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और जो टूटेगा, जो आपका ये प्राइम फैक्टर के रूप में आएगा मेरे भाई, ये यूनिक होगा। यूनिक इसलिए होगा मेरे भाई, आपको कभी भी कोई भी नंबर टूट रहा है 2 के पावर 2 into 5 into 7, उसका मतलब आप समझ जाइए कि 140 का होगा, दूसरा वो कभी नहीं होने वाला है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझ लेंगे। अब देखिए इसी के अंदर आता है एक थ्योरम, थ्योरम 1.2 1.1 अभी समझे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो थ्योरम कौन सा था, 1.1 था, ये थ्योरम 1.2 है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या कहता है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए सबसे पहले आपको कोई थ्योरम पढ़ना है तो उसमें जितना भी वेरिएबल है उसको पहचानिए कि इसके अंदर कितना वेरिएबल यूज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि p यूज हुआ है, एक आपका u यूज हुआ है इस पूरे थ्योरम में। अब आप पता करिए कि इस थ्योरम में जो p है क्या है। तो p आप देख रहे हैं एक प्राइम नंबर है, यानी कि p का कभी भी वैल्यू होगा मेरे भाई वो प्राइम नंबर ही होगा। और जो a होगा, a यहाँ पे दिख दिया है वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और जो a का कभी भी मेरे भाई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इस तरह का जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो e को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अब इस थ्योरम को कैसे समझना है, जैसे मान लीजिए यदि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो वो p जो है डिवाइड कर दे a को, सही बात है मेरे। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे देखिए, यदि 2 डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को, यानी कि 36 को, यदि 2 डिवाइड कर रहा है 36 को, तो का 2 6 को नहीं डिवाइड कर देगा। यही थ्योरम कह रहा है, यदि 2 डिवाइड कर रहा है किसी भी नंबर के स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड कर देगा उस नंबर को। सिंपल सा ये थ्योरम है मेरे भाई, आप समझिए। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को, यानी 36 को, तो का 2 डिवाइड नहीं कर देगा 6 से, 6 को भी तो काट देगा मेरे भाई पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए 5 डिवाइड कर रहे हैं 100 को, तो का 5 10 को नहीं डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम है, कह रहा है कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। p क्या है यहाँ पे, क्या है मेरे भाई, कोई प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर a का यहाँ पे 2 ले लिया हूँ, और a स्क्वायर, a क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 6 क्या है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और स्क्वायर कर दिए, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है यदि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, यानी कि कभी भी कोई भी प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर जो होगा वो उस पॉजिटिव इंटीजर्स को भी डिवाइड कर देगा। यही हम लोग का थ्योरम 1.2 कहता है। तो समरी को देख लेते हैं कि यानी कि अभी तक हम लोग क्या क्या समझे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझे थे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन में कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, और नंबर सिस्टम कैसे बनता है। फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम समझे थे, थ्योरम 1.1।
थ्योरम 1.1 का क्या नाम था? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग लिख दे रहे हैं, उसी को दुनिया वालों ने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह दिया। जैसे हम लोग बताए थे कि यदि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसको तोड़ना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, तो सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा तोड़ सकते हैं, जो कि आप क्लास 8 में, 9th में, 7th में पढ़े हैं। सिंपल सा इस तरह का बना के ऐसे किया जाता है, इस शेप में, उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसके बाद से हम लोग समझे थ्योरम, एक और थ्योरम 1.2, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a, जहां पे p हम लोग का प्राइम नंबर था और a हम लोग का क्या था? इंटीजर था। यदि p डिवाइड कर रहा है, यानी कि कोई भी डिवाइड कर रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड कर देगा उसके नंबर को। जैसे p डिवाइड कर रहा है इस a के स्क्वायर को, तो p डिवाइड कर देगा a को, ये हम लोग पढ़े। देन उसके बाद से इसी बेस पर एक क्वेश्चन पूछता है, ये इसका जरूरत क्यों पड़ा मेरे भाई? इस क्वेश्चन के लिए आपके पूरे ऑपरेशनल नंबर के अंदर जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है मेरे भाई, प्रूव वाला, इसी बेस पे ये क्वेश्चन पूछता है। अगर 2 को प्रूव करिए, 3 को प्रूव करिए, 7 को प्रूव करिए, 9, 8 को प्रूव करिए, 10 को प्रूव करिए। इस तरह का जितने भी इरेशनल नंबर वाले नंबर आते हैं अंडर रूट के अंदर, उन सभी का प्रूव इसी थ्योरम के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद वाला हम लोग का नेक्स्ट पार्ट 2 इसी चैप्टर का वीडियो रहने वाला, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अंडर रूट 2 और 3 को या किसी भी इरेशनल नंबर वाले अंडर रूट के नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। उस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अभी तक एग्जाम में 2025 तक पूछे गए हैं, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, अरिहंत हो, एजुकाट हो, ओसवाल हो, सभी रिसोर्सों का एक साथ मिलाकर हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहने वाला, उसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और देन लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस फार्मूला को याद करिएगा, जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक फार्मूला याद करने का, जो कि HCF a, b into LCM a, b into a into b होता है। जैसे मान लिया आपको e b क्या है, कोई नंबर दे दिया, वो दो नंबरों का पहले आप HCF निकालिए और उसी दो नंबर का पहले आप LCM निकालिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि HCF जो निकाले दोनों नंबरों का, उसी दो नंबरों का जो LCM निकाले, यानी HCF into LCM कर दीजिए। और जो आप दो नंबर लिए थे जिनका आप निकाल रहे थे HCF LCM, उन दोनों नंबर का गुणा करके देखेंगे तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।